सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम सांख्य दर्शन की जो प्रमाण हैं कि कितने प्रमाण सांख्य दर्शन मानते हैं, उनकी क्या प्रमाण मीमांसा है, उसके संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक दर्शन जो है उसमें 3 प्रकार की मीमांसाएं होती हैं: तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा। 3 प्रकार की बातों का वर्णन प्रत्येक दर्शन करता है। एक तो उसके तत्व क्या क्या हैं, किन किन विषयों को वो स्वीकार करता है, कौन से प्रमेय हैं, कौन से जानने योग्य विषय हैं। तो ये सभी जो आते हैं वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे जो मीमांसा है वो है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा का तात्पर्य है कि प्रत्येक दर्शन जितने भी प्रमाण स्वीकार करता है प्रमेयों के लिए, प्रमा के लिए, वो प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत आता है। और तीसरी मीमांसा है आचार मीमांसा, कि व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या उसका आचरण होना चाहिए, क्या कैवल्य होता है, क्या मोक्ष होता है, किस तरह का व्यवहार होता है, क्या धर्म है अधर्म है। इस तरह के जो नैतिक सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन आचार मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रमाण मीमांसा में वस्तुतः दर्शन प्रमाणों के बारे में बात करते हैं कि वो ये जो वस्तुएं हैं, इहलौकिक और पारलौकिक जो वस्तुएं हैं, उनके विषय में कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है प्रत्येक दर्शन, इसके विषय में वो अपनी अपनी प्रमाण मीमांसाएं प्रस्तुत करते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है वो वस्तुतः प्रमेय दर्शन है। प्रमेय दर्शन का तात्पर्य ये है कि ये जो जानने योग्य विषय हैं, जो प्रमेय हैं, उनके वर्णन पर अधिक बल देता है। ये पूरा जो दर्शन है वो तत्वों की विवेचना का ही वर्णन करते रहते हैं। तो ये मुख्यतः तत्वों की विवेचना करते हैं, प्रमेयों की विवेचना करते हैं, इसलिए ये प्रमेयवादी दर्शन है, प्रमेय शास्त्र हैं। जो दूसरे न्याय आदि दर्शन है, न्याय वैशेषिक, उनमें प्रमाणों की प्रधानता है, वहां पर मुख्यतः प्रमाणों की चर्चा की जाती है, तो वो प्रमाणवादी दर्शन है। अब प्रमेय दर्शन होने का तात्पर्य ये नहीं कि सांख्य में प्रमाणों की संख्या मानी नहीं गई या प्रमाणों का कोई विचार नहीं किया गया। हालांकि बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी सांख्य कारिका जो है उसमें 3 कारिकाओं में प्रमाणों के विषय में बताया गया है। सांख्य कारिका की जो चौथी, 5वीं और 6ठी कारिका हैं वो प्रमाणों से संबंधित हैं, क्योंकि जो प्रमेय हैं उनकी सिद्धि प्रमाण से ही संभव है। इसलिए प्रमेयों का वर्णन करने पर भी ये प्रमाण के विषय में बताते हैं कि कौन से प्रमाण हैं, क्या क्या प्रमाण हैं। और इसके विषय में जो कारिका है वो है दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणात् ही। प्रमेय की जो सिद्धि है वो प्रमाण से होती है। प्रमेय का जो ज्ञान है वो हमें प्रमाण से होता है, इसलिए प्रमाण को ये स्वीकार करते हैं। और कितने प्रमाणों को स्वीकार करते हैं? तो त्रिविधम। अब ये 3 प्रमाण ही क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि और जो दार्शनिक हैं, कुछ दार्शनिक 4 प्रमाण मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं, 6 मानते हैं, 8 प्रमाण तक मानते हैं दार्शनिक। तो ये 3 ही क्यों मानते हैं? इसका उत्तर देते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, कि ये जो 3 प्रमाण दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये जो 3 प्रमाण हैं, इन्हीं प्रमाणों में और प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाने के कारण 3 ही प्रमाणों को यहाँ पर इष्ट हैं, 3 ही प्रमाणों का स्वीकार किया गया है। तो सांख्य में कितने प्रमाण माने गए हैं? तो सांख्य में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए दृष्ट शब्द है, और जो शब्द प्रमाण है उसके लिए है आप्तवचन। तो प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है कि सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं? 3।
कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि सांख्य में प्रत्यक्ष प्रमाण को किस नाम से जाना जाता है? तो दृष्ट। अब देखिए, दर्शन बात लगभग एक ही करते हैं, क्योंकि सारे जो दर्शन हैं वो जगत के विषय में विचार करते हैं, उसके जो मूल कारण हैं उसके विषय में विचार करते हैं। तो बातें लगभग सारे दर्शन वही करते हैं, लेकिन इनकी जो है पारिभाषिक शब्दावलियां अलग अलग हैं। इनके जो दृष्टिकोण है किसी एक विषय के प्रति वो भिन्न भिन्न है, इस कारण ये दर्शन अलग अलग हैं। तो ये भी प्रत्यक्ष को मानते हैं, लेकिन ये उसको नाम देते हैं दृष्ट। तो अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए कि सांख्य के अनुसार कौन से 3 प्रमाण हैं, और अगर वहाँ पर दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन ये ऑप्शन हो और दूसरा ऑप्शन हो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तो इसमें सही उत्तर होगा दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन की जो सांख्य की शब्दावली है वो वस्तुतः यही है। तो अब ये कौन कौन से 3 प्रमाण हैं इसके विषय में बात करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सांख्य में प्रमाण का बहुत ही संक्षिप्त विवरण है, 3 ही कारिकाओं में इनको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर हर चीज़ की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है। सांख्य कारिकाकार जो हैं वो प्रमाण क्या है इस विषय में कुछ नहीं बोलते, बस वो कहते हैं कि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है, इसलिए हम 3 प्रमाण मानते हैं, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन। अब जो सांख्य तत्व कौमुदीकार हैं, जो वाचस्पति मिश्र हैं, जिन्होंने सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी लिखी है, वो प्रमाण की परिभाषा देते हैं और कहते हैं कि संशय विपर्य स्मृति साधनेषु अप्रसंगः, कि प्रमाण क्या है? जिसका विषय संशय से रहित हो, विपर्य से रहित हो और पूर्व में स्मृति से रहित जिसका विषय हो वह प्रमाण होता है। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, इस तरह की जो परिभाषा है वो नैयायिक देते हैं, वैशेषिक देते हैं। ये कहते हैं संशय, विपर्य और स्मृति के अतिरिक्त ज्ञान होते हैं जिनका विषय इनके अतिरिक्त है, ऐसे प्रमाण कहलाते हैं, वो प्रमाण कहलाते हैं। अब इसके संबंध में आपसे पूछा नहीं जाएगा, इतना डीप यहाँ पर पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बातें आपको बता रही हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। क्योंकि देखिए, प्रश्न का कोई निश्चित नहीं होता। अगर कोई मेरे जैसा परीक्षक होगा तो वो फिर अंदर से प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास करेगा। ये सब बातें ऊपर ऊपर की हैं कि कितने प्रमाण सांख्य में माने गए हैं, इस तरह की जो डीप है वो ये ही है कि प्रमाण की परिभाषा क्या है सांख्य में। तो ये है प्रमाण की परिभाषा। अब जो प्रमाण है वो 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, या फिर दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन। अब दृष्ट की परिभाषा क्या दी गई है? तो इसके विषय में कहा गया है प्रतिविषया अध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक विषय के प्रति जो निश्चयात्मक ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अर्थात जो यहाँ पर हालांकि न्यायिकों की तरह इंद्रिय और विषयों का सन्निकर्ष इस तरह की कोई बात नहीं की गई, लेकिन आप प्रत्यक्ष से एक मोटा मोटा मतलब यही समझ सकते हैं, जहाँ पर इंद्रियां विषयों के प्रति साक्षात संबंध करके निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा प्रमाण होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान की परिभाषा क्या है? और ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस प्रमाण प्रकरण में, यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। अनुमान की क्या परिभाषा है सांख्य दर्शन के अनुसार? तो वो है लिंग लिंगी पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। लिंग लिंगी पूर्वक जो अनुमान है वो कहा जाता है और वो 3 प्रकार का होता है। अब लिंग और लिंगी क्या है? तो लिंग जो शब्द है, जब इसका अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो छिपे हुए अर्थ को ज्ञापित करता है वो लिंग कहलाता है। लिंग और लिंगी पूर्वक जो ज्ञान होता है, अर्थात हेतु और साध्य का पूर्व में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब दोबारा उसी प्रकार का हम कोई विषय देखते हैं तो उस विषय में जो ज्ञान होता है वो अनुमान होता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि,
तो हमने ये देखा है कि जो लिंग लिंगी पूर्वक है कि जहाँ पर धुआं होता है ये लिंग होता है, वहाँ पर अग्नि लिंगी होती है, वहाँ पर ये साध्य होता है। इस प्रकार का हमने पूर्व में कहीं पर दर्शन कर लिया। और उसके पश्चात जब हम कहीं पर धुआं देखते हैं तो हमें उस ज्ञान का स्मरण होता है। हमें जो लिंग लिंगी का जो ज्ञान हुआ था पूर्व में, उसका स्मरण होकर हमें जो विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे अब हमने कहीं धुआं देखा तो हमें पूर्व में अपने प्राप्त ज्ञान का स्मरण होता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार से धुएं को देखकर अग्नि का जो ज्ञान किया जाता है वो अनुमान कहलाता है। और ये जो अनुमान है ये त्रिविधम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अब ये क्या है? पूर्ववत का तात्पर्य है कि जहां पर विषय या जो साध्य है वो और उससे हेतु का व्याप्त होना पूर्व में प्रत्यक्ष गोचर हो चुका है, वो पूर्ववत अनुमान होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पहले ये देख लिया कि जहां धुआं है वहां अग्नि है, तो पूर्व में स्पेशली इसी ज्ञान को देखकर बाद में जब वो कहीं धुआं देखता है तो वो अग्नि का अनुमान वहां पर कर ले। तो जो साध्य है और उससे हेतु का व्याप्त होना पूर्व में प्रत्यक्ष गोचर जहां पर हो चुका हो, ऐसा अनुमान पूर्ववत अनुमान कहलाता है। शेषवत का तात्पर्य है जहां हेतु साध्य के द्वारा केवल व्यतिरेक के रूप में व्याप्त हो। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे एक उदाहरण है कि जीवित शरीर जो है वो सात्मक है। अब यहाँ पर जो साध्य है वही केवल एकमात्र पक्ष होता है हेतु को सिद्ध करने का, कि जो हेतु है वो केवल पक्ष में ही सिद्ध हो सकता है, उसका ना कोई विपक्ष है और ना कोई सपक्ष है। तो जहाँ पर केवल व्यतिरेकी हेतु हो वहाँ पर शेषवत अनुमान होता है। और सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या है? जहाँ पर किसी कार्य को देखकर किसी कर्ता का अनुमान लगाया जाए या फिर किसी क्रिया को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाया जाए, वहां पर सामान्य तो दृष्ट अनुमान होता है। सामान्यतः दृष्ट का तात्पर्य आप इस तरह से समझिए, जहां पर पूर्व में उसी प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ किंतु कोई एक सामान्य ज्ञान हो गया, और सामान्य के आधार पर जैसे हम कहीं सड़क गीली देखते हैं और सड़क गीली देखकर हम उस कार्य को देखकर ये अनुमान करते हैं कि ये यहाँ पर बारिश हुई थी इसलिए ये सड़क गीली है। तो कार्य को देख उसका कारण है कर्ता जो है उसका अनुमान करना, और क्रिया को देखकर उसके कारण का अनुमान करना, ये सामान्य तो दृष्ट होता है। तीसरा जो प्रमाण है यहाँ पर वो है आप्त वचन। आप्त वचन का तात्पर्य शब्द प्रमाण से ही है। आप्त श्रुति ही आप्त वचनम, जो यथार्थ वक्ता हैं उनके जो वाक्य हैं, यथार्थ वाक्य जो हैं वो शब्द प्रमाण कहलाते हैं। अब देखिए ये जो 3 प्रकार के अनुमान हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, सांख्यकारिका में तो त्रिविधम अनुमानम ही कहा गया है। वहां पर 3 ही अनुमान हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। किंतु जो सांख्य तत्व कौमुदीकार हैं, जो वाचस्पति मिश्र हैं, जब सांख्यकारिका की टीका करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि ये जो अनुमान है वो पहले द्विविध विभाजन होता है उसका। कौन कौन सा? वीत और अवीत। और फिर जो वीत है वो 2 प्रकार से विभाजित हो जाता है, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट। और जो अवीत है वो होता है शेष। वीत अनुमान क्या होता है? अन्वय व्याप्ति के द्वारा प्रवृत्त होने वाला विधायक अनुमान वीत होता है। अर्थात जहां पर अन्वय हो, हेतु और साध्य इनमें अन्वय संबंध हो, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इस प्रकार का अनुमान करके, अर्थात कारण जहां पर होगा वहां पर कार्य होगा, इस प्रकार का जो संबंध जहां पर होता है वो वीत अनुमान होता है। और जहां पर व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा जो प्रवृत्त होता है ऐसा निषेधक अनुमान अवीत होता है। अर्थात जो जीवित शरीर है वो सात्मक है, जैसे ये उदाहरण है, तो इसका जो पक्ष है वो केवल मात्र जीवित शरीर ही है, जीवित शरीर के अतिरिक्त इसका कोई सपक्ष नहीं है। तो ऐसा अनुमान जहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा प्रवृत्ति हो
ऐसा निषेधक अनुमान अवीत कहलाता है। इसके अंतर्गत फिर ये विभाजन करके इसमें शेषवत अनुमान मानते हैं सांख्य तत्व कौमुदीकार। और जो वीत अनुमान है जो अन्वय व्याप्ति के द्वारा होता है, उसके फिर दो भेद हो जाते हैं, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। तो पूर्ववत का मतलब है जो विशेषतः पहले देखा जा चुका है, जैसे धुएं और अग्नि का साथ विशेषतः पहले देखा जा चुका है कि धुआं था और वहां पर अग्नि भी थी, इस प्रकार। और सामान्यतो दृष्ट है कि जहां पर पहले देखा नहीं गया लेकिन एक सामान्य अनुमान लगा लिया गया, जैसे गीली सड़क को देखकर बारिश का अनुमान लगा लेना, ये होते हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान। जैसे किसी घट को देखकर उसके कर्ता जो कुम्हार है, कुंभकार जो है, उसका अनुमान कर लेना, ये होता है सामान्यतो दृष्ट जो अनुमान है उसके विषय में कहा गया है कि जो अतीतीन्द्रिय विषय हैं, जो इंद्रियों के अविषय हैं और जो अप्रत्यक्ष प्रमेय हैं, जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और जो इंद्रियों से भी ज्ञात नहीं हो सकते, ऐसे विषयों का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे पूर्ववत में तो हमने नेत्रेंद्रिय है उससे पहले देखा कि धुआं है और अग्नि है, इस तरह से हमको इंद्रिय से ज्ञान हो गया और बाद में हमने उसका अनुमान कर लिया। लेकिन सामान्यतो दृष्ट में इंद्रियों का अविषय होता है। जैसे गीली सड़क है तो यहाँ पर पूर्व में कोई इस प्रकार की स्मृति नहीं है कि पूर्व में गीली सड़क का देखकर कोई अनुमान या घट को देखकर कोई अनुमान, यहाँ पर सामान्य तो दृष्ट अनुमान किया जाता है। तो ऐसे विषय जो अतीतीन्द्रिय है, इंद्रियों के अविषय हैं और जो अप्रत्यक्ष प्रमेय है, उनका ज्ञान सामान्यतो दृष्ट से, जिन विषयों का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट अनुमान से भी नहीं हो सकता, उन विषयों का ज्ञान शब्द प्रमाण से होता है। शब्द प्रमाण के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या आता है सांख्य में, तो यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान आप्त श्रुति कहलाता है या शब्द प्रमाण कहलाता है। तो इस यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान में क्या क्या है, वेद वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान, जो वेद वाक्य हैं उनसे जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको शब्द प्रमाण माना गया है। जो वेद मूलक अर्थात वेद पर आधारित स्मृति, इतिहास, पुराण इत्यादि के जो वाक्य हैं, इनसे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो भी शब्द प्रमाण माना गया है। इसके अतिरिक्त जो यथार्थ वक्ता पुरुष है उससे प्राप्त ज्ञान भी शब्द प्रमाण माना गया है, आप्त वचन प्रमाण माना गया है। तो इस प्रकार ये तीन प्रमाण हैं जिन्हें सांख्य स्वीकार करता है और जिनकी जो परिभाषा है वो थोड़ी नैयायिकों से अलग है। तो आप सांख्य के संबंध में भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और सांख्य कारिका तो एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर दर्शन में ये विशेषतः ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होता है। तो इसमें प्रमाण की क्या अवधारणा है, प्रमाण का क्या सिद्धांत है, उसके विषय में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप कि किस तरह से सांख्य तीन प्रमाण स्वीकार करता है, क्या क्या उनकी परिभाषाएं, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।